दोनों का ये चक्कर है। तो अब इनको जब बोला कि तुम यहीं पे रहो, मेरे साथ नहीं जा सकती हो, तब बड़ा दुख के साथ वो बोली कि कृष्ण क्या करूं, मेरे दर्द में तुम आंसू बन जाते हो, खुशियों में मुस्कान बन मेरे होठों पर खिल जाते हो, दिल में बसने वाली हर धड़कन की ताल हो तुम प्यारे, तुम्हें कैसे बताऊं कि तुम्हें देखे बिना चैन नहीं पड़ता। ये कहकर के इन्होंने अपने प्रेम का प्रदर्शन किया है। भैया जी ये स्थिति है, तब आज संसार में राधा और कृष्ण के प्रेम को प्रेम कहा जाता है, दुहाई दी जाती है, दिव्यता कही जाती है। श्री कृष्ण ने उनकी विरह वेदना को जब ये हाल देखा कि बिना तुम्हारे चैन नहीं पड़ता और आंसू नहीं रुक रहे थे, तो मजबूरन उन्होंने अपनी बंसरी और राधा जी को दे दी कि तुम्हें जब भी मेरी याद आए तुम इस बंसरी को मेरी निशानी के तौर पर रख लो, और इस बंसरी को देख करके और मेरी याद को भुला लेना, और आप देखेंगे कि इसके बाद में भगवान कृष्ण ने कभी बंसरी नहीं बजाई। या तो उन्होंने शंख फूका है, हमेशा शंख ही फूका है, फिर कभी उन्होंने बांसुरी नहीं बजाई है। जब इतना समझाया तो राधा रानी ने ललता विशाखा अपनी दोनों सखियों को बोला कि इनको जाने दो, इनका काम आवश्यक है, और भगवान कृष्ण अक्रूर जी के साथ, कृष्ण और बलराम दोनों अक्रूर जी के साथ में मथुरा गए। मथुरा पहुंच करके जब इनको ठहरने का जो इंतजाम कंस के द्वारा किया गया था, वो जैसे गांवों में पहले बगीचियां होती थी, वो शहर के बाहर बगीचियां जो होती थी, उसी तरह एक जगह के इनकी बगीची में रुकने का इंतजाम किया गया। बाबा ग्वाल वाले, गोप और बलराम और श्री कृष्ण सबको वहां रुकाया गया। अब इनके दिमाग में एक चल रहा है भगवान कृष्ण के में कि मैं ऐसा क्या करूं कि कंस के हृदय में डर बैठ जाए। ये तो मालूम पड़ गया कि उसका योजना क्या है। तो इन्होंने फर्स्ट इंप्रेशन द लास्ट इंप्रेशन वाले फॉर्मूले पर काम किया और अपने सखाओं से बोले कि चलो शहर देखने के लिए चलते हैं। किसी को पता नहीं योजना क्या है, चलो शहर देखने चलते हैं। और बाबा से कहे बाबा हम मथुरा शहर में घूमने जा रहे हैं और अभी थोड़ी देर में वापस आते हैं। ये कह के ये मथुरा में गए और वहां जाकर के इनके दर्शन जैसे ही गोपियों को हुए, वहां मथुरा में हल्ला हो गया कि श्री कृष्ण और बलराम आए हुए हैं। अब प्रश्न पैदा होता है कि उन्होंने तो पहले कभी देखा नहीं, इन्होंने अपना परिचय किसी को दिया नहीं, तो हल्ला कैसे हो गया, पहचाना कैसे? वो ऐसे पहचाना कि दूध दही मथुरा में पैदा नहीं होता, वो वृंदावन में ही पैदा होता है, गांव में ही पैदा होता है। और गांव की गोपियां जब दूध दही बेचने जाती थीं तो बताती थीं आज कृष्ण ने ये किया, आज बलराम ने ये किया, आज ऐसा हुआ, आज वैसा हुआ। और जो उनकी छवि का चित्रण वो करती थीं तो मथुरा की महिलाओं के हृदय में भी वो छवि अंकित हो गई थी। और इनके पहुंचने पर जैसे ही उन्होंने देखा तो हल्ला हो गया सभी में। और सारी महिलाएं पहले तो सड़क पर नहीं आती थीं, सारी महिलाएं अपनी अटारियों पर चढ़ चढ़ के ऊपर से इनके ऊपर फूल वर्षा करने लगीं और श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण का जाप करने।